हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ अलीशा परवीन। आज हम जर्नल एंट्री के मिश्रित प्रविष्टि या कंपाउंड एंट्री के कुछ क्वेश्चन समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंपाउंड एंट्री या मिश्रित प्रविष्टि होता क्या है। जब किसी जर्नल एंट्री में एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट होता है तब हम उस परिस्थिति या सिचुएशन को कंपाउंड एंट्री या मिश्रित प्रविष्टि बोलते हैं। जैसे कि मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे मैंने क्रय खाता या परचेस अकाउंट डेबिट किया है, उसके बदले में दो अकाउंट क्रेडिट किया है, रोकड़ खाता और राम खाता। वैसे ही दूसरे एग्जाम्पल में मैंने डेबिट में दो चीज़ लिया है, जैसे कि रोकड़ खाता डेबिट और राम खाता डेबिट किया है, और उसके बदले में मैंने किया है विक्रय खाता से। ऐसी एंट्री जिसमें एक से ज़्यादा डेबिट हो या एक से ज़्यादा क्रेडिट हो, हम उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। पर इसमें आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, भले ही इसमें एक से ज़्यादा डेबिट हो रहा हो या एक से ज़्यादा क्रेडिट हो रहा हो, उसमें डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस अमाउंट दोनों ही सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने क्रय खाता डेबिट या परचेस अकाउंट डेबिट किया है रोकड़ खाता और राम खाता से, तो ये क्रेडिट में भी 5,000 है, 3,000 और 2,000 को मिला के, और डेबिट में भी 5,000 है। वैसे ही यहाँ पे मैंने रोकड़ खाता डेबिट और राम खाता डेबिट किया है विक्रय खाता से। तो इसमें आप ध्यान दे रहे होंगे कि क्रेडिट में भी टोटल अमाउंट में 5,000 है और डेबिट में भी 5,000। तो चलिए हम देखते हैं कंपाउंड एंट्री या मिश्रित प्रविष्टि करते कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, उसको हम सिंगल एंट्री में पहले करेंगे और वही क्वेश्चन की फिर कंपाउंड एंट्री करेंगे। तो चलिए, पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है मजदूरी दी, और यहाँ पे मैंने लिखा है आधुनिक विधि में व्यय में वृद्धि को हम लोग क्या करते हैं और व्यय में कमी को क्या करते हैं। तो मजदूरी हमारे लिए क्या हो जाता है, व्यय हो जाता है। किसी को हम लोग मजदूरी दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं मतलब हम लोग को क्या दे रहे हैं, उसके बदले में रोकड़ दे रहे हैं। मजदूरी दे रहे हैं मतलब रोकड़ दे रहे हैं एक तरीके से। तो हमारा रोकड़ क्या है, संपत्ति है, संपत्ति है। तो संपत्ति हमारे पास से क्या हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है, मजदूरी देने पे संपत्ति जा रहा है। तो यहाँ पे आधुनिक विधि क्या बोलता है, अगर संपत्ति में वृद्धि हो या व्यय में वृद्धि हो तो उसको करिए डेबिट, और संपत्ति या व्यय में कमी हो तो उसको करिए आप क्रेडिट। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रोकड़ जो कि संपत्ति था वो जा रहा है, तो हम यहाँ पे रोकड़ को क्रेडिट कर देंगे। पहले मैं आपको क्रेडिट वाला फॉर्मेट बता रही हूँ, फिर आपको डेबिट वाला बताऊंगी। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग रोकड़ क्यों जा रहा है, क्योंकि हम लोग मजदूरी दे रहे हैं, और मजदूरी हमारे लिए क्या है, मजदूरी हमारे लिए एक तरीके से व्यय। तो व्यय में यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो आधुनिक विधि या मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है कि व्यय में वृद्धि को करिए आप डेबिट। तो यहाँ पे हमने किया मजदूरी डेबिट। इसका हम लोग अमाउंट लिख लेते हैं, इसका अमाउंट हम लोग कर लेते हैं 200 रुपये। ओके, उसी तरीके से इसे हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसमें है वेतन दिया। तो देखिए, जब हम लोग किसी को सैलरी देते हैं तो सैलरी के रूप में हम लोग क्या देते हैं, रोकड़ देते हैं। रोकड़ हमारा संपत्ति होता है, संपत्ति में कमी को हम करते हैं क्रेडिट। आधुनिक विधि बोलता है संपत्ति में कमी को करिए क्रेडिट। तो यहाँ पे हम पहले रोकड़ को क्रेडिट कर देते हैं। अब देखिए, रोकड़ हमने किया क्रेडिट, हम लोग रोकड़ हमारे पास से जा क्यों रहे हैं, क्योंकि हम वेतन दे रहे हैं। वेतन हमारा क्या हो जा रहा है, व्यय हो जा रहा है। तो आधुनिक विधि या मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, व्यय में या संपत्ति में वृद्धि को करिए आप डेबिट। तो हम यहाँ पे कर देंगे वेतन खाता डेबिट। यह हमारा दूसरा एंट्री भी हो गया। अब देखिए, तीसरा एंट्री हमारा क्या है, किराए के दिए। किराए के रूप में हम लोग क्या देते हैं, रेंट के रूप में हम लोग देते हैं पैसा। तो किराए के रूप में हम लोग पैसा देते हैं। पैसा हमारा संपत्ति, रोकड़ संपत्ति होता है। संपत्ति में वृद्धि को डेबिट करते हैं, संपत्ति में कमी को हम करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने किया रोकड़ खाता क्रेडिट। अब हमारा रोकड़ इसमें क्यों जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे किराया पेमेंट कर रहे हैं। किराया पेमेंट कर रहे हैं, किराया हमारा क्या है, एक तरीके का व्यय है। तो व्यय में वृद्धि को डेबिट और व्यय में कमी को क्रेडिट। तो व्यय में यहाँ पे वृद्धि हुआ है तो हमने किया इसे डेबिट। इसका हम वेतन का अमाउंट लिख लेते हैं 100 रुपये, और किराए का अमाउंट लिख लेते हैं 200 रुपये। ये आप तो देखिए, यहाँ पे मजदूरी खाता डेबिट हुआ है रोकड़ खाता से, वेतन खाता डेबिट हुआ है रोकड़ खाता से, किराया खाता डेबिट हुआ है रोकड़ खाता से। आपको तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो तीनों में कॉमन हम लोग ये देख पा रहे हैं कि पहले वाले में भी रोकड़ क्रेडिट हुआ है, दूसरे वाले वेतन वाले में भी रोकड़ क्रेडिट हुआ है, तीसरे वाले किराए वाले में भी रोकड़ क्रेडिट हुआ है। मतलब तीनों एंट्री में रोकड़ क्रेडिट हुआ है। तो क्या हम लोग इसको सिंगल सिंगल ना लिखकर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मजदूरी यहाँ पे डेबिट हुआ है, यहाँ पे हम लोग मिश्रित प्रविष्टि या कंपाउंड एंट्री करते हैं। इसका मजदूरी यहाँ पे डेबिट हुआ है, हम मजदूरी खाता यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। मजदूरी हमारा हुआ है 200 से डेबिट, इसको हमने किया 200 से डेबिट। ओके, अब हमारा यहाँ पे वेतन डेबिट हुआ है तो हम यहाँ पे आकर वेतन खाता भी डेबिट कर देते हैं। वेतन हमारा हुआ है 100 रुपये से डेबिट, उसको भी हम डेबिट कर दिए।
तीसरा वाला में किराया खाता डेबिट हुआ है, तो हम यहाँ पे आकर किराया खाता डेबिट कर लेते हैं। किराया खाता हमारा है 200 रुपये से डेबिट। ओके, तो तीनों इसमें डेबिट था, हमने आके इसमें डेबिट किया, कुछ नहीं किया। ओके, यहाँ पे देखिए तीनों में क्रेडिट क्या था, कॉमन रोकड़ खाता। तो यहाँ पे हम लोग तीनों के बदले एक बार रोकड़ खाता क्रेडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने किया रोकड़ खाता से। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, डेबिट और क्रेडिट भले ही ज़्यादा हो, एक से अधिक हो, लेकिन आपका डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट दोनों ही सेम रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पे 200, 100 और 200 मिला के हुआ 500। तो रोकड़ खाता हमने एक साथ कर दिया 500 रुपये, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए मजदूरी में 200 रुपये था रोकड़ का, और वेतन में आपका 100 था, 2 और 1 आपका 300 हुआ। अब देखिए किराया में आपको 200 था, 3 और 2 500, तो इकट्ठा यहाँ पे आके रोकड़ खाता 500 से क्रेडिट हुआ, और मजदूरी वेतन किराया अपने अपने अमाउंट से डेबिट हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 लाख रुपए रोकड़, 1 लाख रुपए का भवन तथा 2 लाख रुपए की मशीन से व्यापार प्रारंभ किया। हम 3 अकाउंट सबसे पहले पहचानते हैं। पहला अकाउंट तो हमारा 5 लाख का रोकड़ बोल रहा है, तो रोकड़ आ जाएगा। दूसरा अकाउंट हमारा बोल रहा है 1 लाख रुपए का भवन, भवन मीन्स बिल्डिंग, तो बिल्डिंग आ जाएगा। तीसरा अकाउंट बोल रहा है 2 लाख रुपए की मशीन, तो तीसरा हमारा आ जाएगा मशीन। अब देखिए व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, जब व्यापार बिजनेस प्रारंभ होता है तो उसके लिए एक और अकाउंट होता है, वो होता है पूंजी खाता। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसमें डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। तो हम बिजनेस के हिसाब से अकाउंट कर खाता को क्रेडिट या डेबिट करते हैं। तो देखिए बिजनेस के लिए रोकड़, भवन और मशीन तीनों हमारे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा। तो संपत्ति में यहाँ पे हो रहा है वृद्धि, तो संपत्ति में वृद्धि को हम करेंगे डेबिट। ओके, तो इसका हम अमाउंट देख लेते हैं। तो रोकड़ हमारा है 5 लाख रुपए, भवन हमारा है 1 लाख रुपए, और मशीन हमारा है 2 लाख रुपए। तीनों को मिला के हमारा हो गया 8 लाख रुपए, जो कि पूंजी में चले जाएगा। अब डेबिट देखेंगे तो आधुनिक विधि या मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, संपत्ति में वृद्धि को करिए डेबिट, संपत्ति में कमी को करिए क्रेडिट। तो हमारा यहाँ पे रोकड़ खाता डेबिट, भवन खाता डेबिट और मशीन खाता डेबिट। अब देखिए तीनों अमाउंट, तीनों रोकड़, भवन और मशीन, तीनों की वजह से पूंजी, जो कि व्यापार का स्वामी है, उसका ओनर है, उसकी पूंजी में वृद्धि होगी। तो आधुनिक विधि या मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है कि पूंजी में वृद्धि को करिए क्रेडिट और पूंजी में कमी को करिए डेबिट। तो यहाँ पे हमारा पूंजी में वृद्धि हो रहा है, तो हम कर देंगे पूंजी को क्रेडिट। अमाउंट हमारा पूंजी का 8 लाख रुपए बना था, रोकड़ में 5 लाख रुपए था, और भवन में 1 लाख रुपए था, मशीन में 2 लाख रुपए था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है उधार माल खरीदा, राम से 30,000 रुपये, रजत से 40,000 रुपये और भगत से 60,000 रुपये। तो सबसे पहले हम इसमें पहचानते हैं कि कौन कौन सा खाता आएगा। तो सबसे पहले हम खरीद रहे हैं इसमें, तो खरीदने पर हमारा एक खाता होता है, उसे हम कहते हैं क्रय खाता। तो हमारा तो पहला ये आ गया। अब इसमें हम दूसरा देखते हैं कि ये उधार है या नगद है। तो हम क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है उधार माल खरीदा, राम से 30,000 रुपये, रजत से 40,000 रुपये और भगत से 60,000 रुपये। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नगद या रोकड़ शब्द का यूज नहीं हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि ये उधार क्रय है। इसमें नाम दिया हुआ है किससे किससे खरीदेंगे। अब वो सारे चीजें जिससे हम उधार खरीद रहे लोग, वो हमारे लेनदार हो जाएंगे, लेनदार हमारे दायित्व होते हैं, तो उनके नाम से खाता खुलता है। तो यहाँ पे किससे किससे हम खरीद रहे हैं, राम से खरीद रहे हैं, तो एक तो राम का आ गया। दूसरा हम रजत से खरीद रहे हैं, दूसरा हमारा रजत का आ गया। तीसरा हम भगत से खरीद रहे, तो तीसरा हमारा भगत आ गया। ओके, तो एंट्री क्या होगा, देखिए हम इसमें क्रय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो क्रय हमारा क्या होता है, व्यय होता है। क्रय करने से हम कुछ भी सामान खरीदने से अभी इसमें भले ही पेमेंट नहीं करें, बट हम फ्यूचर में पेमेंट इसे करेंगे, तो ये हमारे एक तरीके का व्यय हो गया। तो आधुनिक विधि या मॉडर्न अप्रोच हमारा क्या बोलता है कि व्यय और हानि में वृद्धि को करिए डेबिट और व्यय और हानि में कमी को करिए क्रेडिट। तो हम क्रय कर रहे हैं, हमारा व्यय बढ़ रहा है, तो हम इसमें क्रय खाता यहाँ पे आकर डेबिट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम उधार खरीदे हैं, तो हमारे लेनदार क्रेडिटर्स उत्पन्न हो गए हैं। तो लेनदार या क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं, दायित्व होते हैं। तो आधुनिक विधि या मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, दायित्व में वृद्धि को करिए क्रेडिट और दायित्व में कमी को करिए डेबिट। तो यहाँ पे दायित्व में हमारा वृद्धि हुआ है, किससे के कौन कौन दायित्व बने हैं, कौन कौन लेनदार बने हैं। तो पहला तो हमारा राम, तो राम खाता क्रेडिट। दूसरा हमारा रजत, तो रजत खाता क्रेडिट। तीसरा हमारा भगत, तो भगत खाता क्रेडिट।
तो ये तीनों हमारे लेनदार क्रेडिटर्स बने हैं। हम इसे फ्यूचर में पेमेंट करेंगे तो ये हमारे हो गए क्रेडिटर्स, तो क्रेडिट हो गए, दायित्व में वृद्धि हुआ तो ये ओके। तो हम राम से 30,000 रुपये का माल खरीदे थे, तो राम के अकाउंट में हमने 30,000 रुपये डाला। और रजत से हमने 40,000 का माल खरीदा था, रजत के अकाउंट में हमने 40,000 रुपये डाला और भगत के अकाउंट में हमने 60,000 रुपये डाला। ये टोटल हमारा हुआ 1,30,000। तो तीनों का मिला के हमने 1,30,000 का माल खरीदा है। तो हमारा ये क्रय करने का कंबाइन एंट्री या मिश्रित प्रविष्टि कुछ इस प्रकार होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं। ये हमारा है बेचने का। उधार माल बेचा, राम को 10,000, अविनाश को 15,000 रुपये और कलीम को 35,000 रुपये। तो सबसे पहले हम इस पे अकाउंट्स पहचानते हैं। तो हम जब बेचते हैं तो बेचने के लिए हमारा आता है विक्रय खाता। यहाँ पे हमारा विक्रय खाता हुआ। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, उधार बेच रहे हैं या नगद बेच रहे हैं, सबसे पहले हमें वो जानना है। उसके लिए हम फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। उधार माल बेचा, राम को 10,000, अविनाश को 15,000 रुपये और कलीम को 35,000 रुपये। इस लाइन में कहीं पर भी नगद या रोकड़ शब्द का यूज नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि ये उधार विक्रय है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जब हम उधार विक्रय करते हैं तो हम उसके नाम पे अकाउंट खोलते हैं। तो यहाँ पे राम खाता, दूसरा हमारा अविनाश खाता, तीसरा हमारा कलीम खाता। अब हम पहचानते हैं डेबिट क्या होगा, क्रेडिट। आधुनिक विधि या मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से संपत्ति में वृद्धि को हम डेबिट करते हैं और संपत्ति में कमी को हम क्रेडिट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम उधार माल बेच रहे हैं, अभी हमें पैसा नहीं मिल रहा है, बट हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे राम, अविनाश और कलीम हमारे देनदार डेटर्स हुए। डेटर्स हमारा क्या होता है, संपत्ति। तो संपत्ति में वृद्धि को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो हम यहाँ पे आकर राम का खाता डेबिट कर देंगे, राम खाता डेबिट, अविनाश खाता डेबिट, तीसरा कलीम खाता डेबिट। अब ओके, विक्रय खाता हम क्रेडिट करेंगे। विक्रय खाता हम क्रेडिट क्यों करेंगे, विक्रय हमारा सबसे पहले क्या है, आय है। तो आधुनिक विधि या मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, आय और लाभ में वृद्धि को करिए क्रेडिट और आय और लाभ में कमी को करिए डेबिट। तो यहाँ पे हम विक्रय कर रहे हैं तो हमारा आय में वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पर हम आके विक्रय खाता क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए इसमें अमाउंट हम कैसे डालेंगे। राम को हम कितने का माल बेच रहे हैं, 10,000 रुपये, तो राम के अकाउंट में 10,000 रुपये डाले, अविनाश के अकाउंट में 15,000 रुपये डाले और कलीम को 35,000 का माल बेच रहे हैं, तो हम कलीम के अकाउंट में 35,000 रुपये डाले। इन सब का टोटल अमाउंट हम विक्रय, सब का टोटल हमारा है 60,000 रुपये। तो हम 60,000 रुपये का माल बेचे हैं, विक्रय किए, तो हमने डाल दिया 60,000 रुपये। आई होप ये आपको बेचने का विक्रय का एंट्री समझ आया होगा। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूजा से 6,000 का माल खरीदा, 3,000 भुगतान किया। तो सबसे पहले हम पहचानते हैं कि कौन कौन सी खाते खुलेंगे। तो हमारा खरीद रहे हैं हम, जब भी हम खरीदते हैं तो उसके लिए खाता खुलता है क्रय खाता। तो पहला तो हमारा हो गया क्रय खाता, ठीक है। दूसरा क्या होगा, तो इस पे देखिए पूजा से हम 6,000 का माल खरीद रहे हैं और भुगतान सिर्फ कितना कर रहे हैं, 3,000 रुपये। तो हमारे पास से 3,000 रुपये रोकड़ जाएगा, तो एक तो रोकड़ खाता हो गया। अब देखिए 6,000 के माल खरीदने के बदले पूरा क्रय तो हम 6,000 का कर रहे हैं, पेमेंट हम केवल 3,000 करें, मतलब 3,000 उधार में है। क्वेश्चन में ये दिया नहीं है, आपको क्लियरली समझना पड़ेगा कि पूजा से 6,000 का माल खरीद रहे हो, 3,000 ही भुगतान करें। तो 3,000 अभी हम लोगों को और देना बचा है, तो पूजा हम लोगों की क्रेडिटर्स लेनदार कहलाएगी 3,000 से। तो एक अकाउंट होगा पूजा का। तो चलिए हम डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, पहले ये पहचानते हैं। तो हम माल खरीद रहे हैं, क्रय कर रहे हैं, तो क्रय हमारा क्या होता है, व्यय होता है, एक्सपेंसेस होता है। तो आधुनिक विधि या मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है कि व्यय और हानि में वृद्धि को करिए आप डेबिट और व्यय और हानि में कमी को करिए आप क्रेडिट। तो हमारा क्रय खाता व्यय है, तो हमारा व्यय में वृद्धि हो रहा है क्रय करने से, तो क्रय खाता हमारा हो गया डेबिट। ओके, अब देखिए हमारे पास से 3,000 भले ही हम पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बट हमारे पास से कुछ पैसा तो जा रहा है। तो 3,000 रुपये हमारे पास से जा रहा है, तो रोकड़ जा रहा है। रोकड़ क्या हमारा संपत्ति है, तो संपत्ति में वृद्धि को हम करते हैं डेबिट और संपत्ति में कमी को करते हैं हम क्रेडिट। आधुनिक विधि या मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से तो हमारे 3,000 का जो रोकड़ है वो हमारे पास से जा रहा है, तो हम इसे कर देंगे क्रेडिट। तो रोकड़ खाता हमने किया क्रेडिट। ओके, तो अब देखिए ये 6,000 रुपये का हमने क्रय किया था, 3,000 रुपये रोकड़ पेमेंट किए हैं और 3,000 रुपये और पूजा को पेमेंट करना बचा है। तो पूजा हमारी लेनदार हुई। लेनदार हमारा दायित्व होता है, क्रेडिटर्स दायित्व होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं। आधुनिक विधि या मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है कि दायित्व में वृद्धि को करिए
क्रेडिट और दायित्व में कमी को करिए डेबिट। तो यहाँ पे हमारा दायित्व में वृद्धि हो रहा है, पूजा को हम पेमेंट करेंगे फ्यूचर में, तो पूजा का अकाउंट हम यहाँ पे आकर क्रेडिट कर देंगे। कितने अमाउंट से? 3,000 की 3,000 हमें उसे पेमेंट करना बचा है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें देखिए एक डेबिट हुआ है और 2 अकाउंट क्रेडिट हुआ है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट है वो बिल्कुल भी सेम है, तो इसे हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री या मिश्रित प्रविष्टि। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।